7 मई 2025 की रात पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद आतंकी ठिकानों में बैठे लोग बेफिक्र थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। करीब 1 बजे के बाद कुछ ही मिनटों के भीतर पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीदके, बहावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमबर में स्थित आतंकवादी अड्डों पर एक साथ भीषण हमला शुरू हुआ। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया और अत्याधुनिक बमों ने कुछ ही मिनटों में इन अड्डों को खाक में मिला दिया। यह कार्रवाई पहलगाम में हुए नरसंहार का जवाब थी, जहां 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की सिर्फ धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। उस दर्द, उस आक्रोश और उन उजड़े परिवारों की पुकार का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने इस मिशन के तहत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 100 किलोमीटर भीतर तक जाकर आतंक के अड्डों को तबाह किया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी इस हमले में मारे गए। जैश सरगना मसूद अजहर के कई करीबी रिश्तेदार और कमांडर भी इस कार्रवाई में ढेर हो गए। हमले की योजना अत्यंत गोपनीय और सटीक थी। भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में रहकर ही ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और हैमर बम जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पूरा ऑपरेशन महज 25 मिनट में पूरा हुआ। सबसे पहले मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप को निशाना बनाया गया, वही जगह जहां पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद सैयदना बिलाल कैंप, गुलपुर कैंप, बरनाला कैंप और अब्बास कैंप को तबाह किया गया। पाकिस्तान के अंदर सियालकोट और मुरीदके में मौजूद बड़े अड्डों पर भी प्रहार हुआ। मुरीदके का मरकज ए तैयबा, जहां 2008 के मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब को प्रशिक्षित किया गया था, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य था बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय। यह वही केंद्र था जहां से 2001 संसद हमला, 2016 पठानकोट हमला और 2019 पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इस ठिकाने पर ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और कुछ ही पलों में यह आतंक का गढ़ मलबे में बदल गया। ऑपरेशन की सफलता के बाद भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थी, किसी देश के नागरिकों के खिलाफ नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दुनिया के प्रमुख देशों को इस कार्रवाई की जानकारी दी। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कोशिश की ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए, लेकिन भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने करीब 50 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए। पाकिस्तान के कई एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी जवाबी कार्रवाई हुई।